Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 7th class of Python programming. Okay जी, let's come to the point. Python programming and its certification. देखो दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। दो हमने माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से इस क्लास को स्टार्ट किया था। देखिए अब आप लोगों की तकरीबन पाइथन की बहुत लिमिटेड क्लास रह गई है एंड देन वी हैव टू मूव फर्दर विथ द फ्रेमवर्क्स और डेटा साइंस। ठीक है, मेरी एक सोच है, मेरी ये सोच है कि जहाँ मैं अभी मतलब 400 लाइव स्टूडेंट्स आते हैं, 1200 अटेंडेंस आ जाते हैं, कहने का मकसद ये है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि पाइथन की, अच्छा एक तो पहली बात सिस्को की पाइथन की सर्टिफिकेशन में मैं आपको राइट अवे इनरोल करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है इस क्लास के बाद, नहीं तो कल लाजमी। ठीक है, ताकि आप कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं वहाँ पर वो अटेंड करें और उसको अटेम्प्ट करेंगे और मैं आई विल मेक यू एज पास जो लोगों ने अटेंड किया होगा, और राइट अवे आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ये एक दो हफ्ते का प्रोसेस है, इसके थ्रू आप लोग, यू पीपल वुड बी एबल टू अवेल दिस सर्टिफिकेशन, राइट। तो ये तो बात हो गई पाइथन की। लेट्स कम टू द पॉइंट कि डेटा साइंस मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी तमन्ना है जी। बिल्कुल, हम इस कोर्स के बाद राइट अवे नमपाई, पांडास, जेंगो, फ्लास्क को भी देखेंगे, बट हम अभी कोर पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरी टीम आप लोगों को सिखा रही है, बट एट द सेम टाइम मैं जो सिखा रहा हूँ वो आज हज़ारों को सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि डेटा साइंस की जब मैं बात करूँ तो मैं 50,000 लोगों को एक साथ सिखाऊं, बिकॉज माई एफर्ट इज़ गोइंग टू बी सेम। अच्छा, वो 50,000 को मैं कैसे सिखाऊंगा? अच्छा, हो सकता है कि मैं सिर्फ आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कल या परसों या इस वीक में डेटा साइंस का एक ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, क्योंकि ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था ये पाइथन प्रोग्रामिंग से किया था, हो सकता है कल परसों इस वीक में मैं डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च करूंगा और उसमें बड़ी कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह 50,000 पाकिस्तान की यूथ जो पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की नीयत रखती है उनको इंगेज करके उस कोर्स को आगे लेके चलूं। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वहाँ पर फिर आप लोगों का थोड़ा सा मामला रुकेगा, बिकॉज जब मैं डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च करूंगा पूरे एक मेजर करिकुलम के साथ, अक्सर बेशतर लोग मुझे कहते हैं करिकुलम करिकुलम करिकुलम, तो मैं जब डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च करूंगा क्लास, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर डेटा साइंस के कोर्स में मैं पहले पाइथन कराऊँ दोबारा से। अच्छा, वो मैं फिर पाइथन करवाऊँगा मैक्सिमम 4 से 5 या 6 क्लास में, जितना आप लोगों का कवर हुआ है वो मैं करवा दूंगा। दैट मीन्स एक तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और दूसरा ये है कि अच्छा फिर राइट अवे डेटा साइंस स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मैं लोगों को सिखाऊं, बिकॉज दिस इज़ द फील्ड ऑफ टुमारो। मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च, मेरा सब्जेक्ट, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी, लिटरली मैं ये जानता हूं कि दिस इज़ द फ्यूचर दोस्तों, और ये आप भी जानते हैं तभी आप इस कोर्स का पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं फ्लास्क आपको करवाऊंगा तो फॉर डेटा साइंस फॉर वेब डेवलपमेंट भी आप लोग, ओ सॉरी, पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट भी आप लोग कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज इट एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अच्छा, थोड़ा सा मामला ये है कि आज कुछ तबीयत भी सही है, बस इतनी सही नहीं है। तो मुफद्दल इज विद अस, ही हैज एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर टुडेज क्लास। मैंने इनको समझा दिया है कि भाई स्लो बोलना है, तेजी से नहीं भागना, ठहर ठहर के करवाना है। तो इज हियर एंड he'll explain you today what further about dictionary as well as function। आप लोगों का फोकस होना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह you will be able to get something good from today's class। I'll invite मुफद्दल to please come, और meanwhile मैं पहले जो है ना राइट अवे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर कुछ ज़्यादा 3 से 4 सवाल भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, लिस्ट के होंगे,
डिक्शनरी के होंगे और फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे, उसके भी कुछ सवाल होंगे। अच्छा, तो मैं क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था। लास्ट क्लास में डिक्शनरी के हवाले से हमने क्या पढ़ा था। डिक्शनरी के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि डिक्शनरी को क्रिएशन कैसे होती है, सही है। अब डिक्शनरी की क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, सिर्फ ये पढ़ा था हमने। डिक्शनरी में से डाटा को रीड कैसे करवाते हैं वो भी अभी तक नहीं पढ़ा, वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ। डिक्शनरी की क्रिएशन ऐसे होती है कि ये है हमारे पास एक डिक्शनरी जिसके अंदर हमने डाटा को ऐसे डाला है। पहली वैल्यू के अंदर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ ए को, फिर दूसरी वैल्यू के अंदर मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ बी को, और ऐसे सी को। सही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली की है, फिर कोलन आएगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। वैसे ही कॉमा सेपरेट करके ऐसे हमें डिक्शनरी क्रिएट होती है, सही है। ये 1D डिक्शनरी है, नॉर्मल डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी अभी नहीं आई। अब हमें कीज के अंदर लूप करवाना है। अब हमें चाहिए कि भाई मेरे पास कौन कौन सी कीज़ है मुझे पता नहीं है इस डिक्शनरी के अंदर सेव। जैसे अगर फ़ोन बुक के अंदर हमने देखा, फ़ोन बुक के अंदर कीज़ आर नेम्स और उसकी जो वैल्यू है वो उसके कॉन्टैक्ट नंबर है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास नेम्स कितने हैं, कीज़ कितनी है मेरे पास। वो इस तरीके से होगा, फॉर आई इन ए डॉट कीज़, डिक्शनरी का नेम और उसके बाद उसकी ये ऐसे वैल्यू, ऐसे डॉट कीज़ करके, और प्रिंट करा दिया मैंने आई को। तो ऐसे मेरे पास आ जाएगी कीज सारी। और अगर मैं चाह रहा हूँ सारी वैल्यूज़ कि भाई मेरे पास नेम्स मुझे पता है, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर सारे देखने सिर्फ, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, फॉर आई इन, जो मेरे पास जो डिक्शनरी का नेम है वो ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर उसके बाद वैल्यूज़ लिख लेंगे। और मैं प्रिंट आई प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगी उसकी वैल्यूज़, कीज़ के साथ जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास लिखी हुई आ जाएगी, सही है। ये है लूप करवाने का तरीका। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे कीज़ और वैल्यूज़ दोनों देखनी है, मुझे दोनों याद नहीं आ रही कौन सी की है और कौन सी वैल्यू है, लाइक कॉल करने के लिए। तो इसके अंदर हम लिखेंगे आइटम्स, फॉर आई एन ए डॉट आइटम्स, प्रिंट फॉर आई एन ए डॉट आइटम्स नहीं आएगा। अब हमारे पास है दो चीज़ें, अब हमारे पास है कीज़ भी और हमारे पास है वैल्यूज़ भी, हमें दो चीज़ों के ऊपर ट्रैवर्सिंग करवानी है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई कॉमा जे भी लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसे लिख रहे हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू, ऐसे। अब हमारे पास है टॉपिक लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज, सॉरी डिक्शनरीज के अंदर लिस्ट को कैसे सेव करते हैं। अच्छा, आइटम्स फंक्शन ये है कि आइटम्स कीज और वैल्यू दोनों के ऊपर ट्रेवर्सिंग कर रहा है, की के ऊपर भी ट्रेवर्स कर रहा है और वैल्यू के ऊपर भी ट्रेवर्स कर रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ देनी है अगर मैं आइटम्स के ऊपर ट्रेवर्सिंग करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ जाएंगी तब जाके इसके ऊपर क्या कहते हैं ट्रेवर्सिंग होगी, डिक्शनरी के ऊपर, उसकी दोनों चीज़ों के ऊपर, की के ऊपर भी होगी और आई के ऊपर भी होगी। यहाँ पे ये सबसे पहले जाएगा पहली आइटम के ऊपर, आइटम को ये इस पूरे को कंसिडर कर रहा है, इस पूरी चीज़ को एक आइटम कंसिडर कर रहा है। पहली चीज़ जाएगी की के अंदर क्योंकि मैंने इसको की के नाम से दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ जाएगी वैल्यू के अंदर क्योंकि मैंने इसको वैल्यू के नाम से दिया हुआ है। अच्छा, एक की अगर प्रिंट करवानी है तो उसके लिए लूप की ज़रूरत नहीं है। अगर एक की मुझे प्रिंट करवानी है तो वो मैं सिर्फ ऐसे भी करवा सकता हूँ, मुझे की पता है कौन सी है, मुझे की पता है यहाँ पे मेरे पास नेम क्या है फ़ोन बुक के अंदर, या फिर मेरे पास जो भी करंट डिक्शनरी है उसमें मेरे पास की क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि 3 के साथ जो वैल्यू अटैच्ड है, 3 के साथ जो वैल्यू अटैच्ड है वो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इसको ऐसे कर दूंगा, प्रिंट ऐसे करके, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी जो की है वो आ जाएगी, तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यू सी, 3 के साथ सी है वैल्यू उसकी, तो ये सी प्रिंट कर देगा।
अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, मैं नेस्टेड की तरफ जाऊँ उससे पहले एक और चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ। अगर आपको कोई वैल्यू बाहर से ऐड करवानी हो, एक डिक्शनरी मैंने बना ली, अब यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी बन गई है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फिर से वैल्यूज़ मुझे ऐड करवानी है। अब वैल्यूज़ इसके अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करवाना भूल गया, अब मुझे बाद में फिर याद आया कि भाई वैल्यू ऐड करानी है मुझे। लास्ट क्लास में ये चीज़ बता चुका था मैं, कुछ बच्चों ने ये चीज़ करके भी आए, ये असाइनमेंट का पार्ट था। मैंने डी ऐड करवाना है, डी की वैल्यू मुझे देनी है 4, तो यहाँ पे 4 मेरे पास ऐसे ऐड हो जाएगा, डी की बन जाएगी, सॉरी की नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की आएगी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू आएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा, की आ गई यहाँ पे और वैल्यू आ गई यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे अपडेट करवानी है कोई वैल्यू, मुझे मुझे थ्री के साथ मुझे सी को नहीं डालना, मुझे 3 के साथ ई को डालना है। मैं यहाँ पे 3 की लिखूंगा और मैं ई लिख दूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगी ऐसे वैल्यू। हाँ, ए डॉट गेट भी यूज़ होता है, ऑब्वियसली ए डॉट गेट भी यूज़ होता है जब आपको एरर हैंडलिंग करनी होती है। जब आप चाह रहे हो यहाँ पे मेरे पास 5 की है ही नहीं, सही है, मेरे पास यहाँ पे 5 की है ही नहीं और मैंने प्रोग्राम रन किया, तो यहाँ पे मुझे ये की एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एरर थ्रो ना हो, मुझे सिर्फ वो बता दे कि भाई ऐसी कोई की है या नहीं, अगर नहीं हो तो वो प्रोग्राम को बंद ना कर दे, वो सिर्फ बता दे कि भाई की नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वैसे होगा। नन मेरे पास शो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज भी शो हो जाए इसके साथ, कोई मैसेज भी वो बता दे कि भाई कोई की नहीं है, तो इसके साथ 5 के साथ की के साथ कॉमा लगा दो। अगर की हमें मिलती नहीं है या फिर हमें कोई क्या कहते हैं, कोई की एग्जिस्ट नहीं करती अगर डिक्शनरी के अंदर, तो वो ये मैसेज थ्रो कर देगा। कॉमा के बाद जो मैसेज मैं लिख रहा हूँ वो ये मैसेज थ्रो कर देगा कि यहाँ पे है ही नहीं, तो की नॉट फाउंड आ गया। अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो आ जाएगा बी, उसकी की दे देगा, वो मैसेज रन ही नहीं करेगा। हमारे पास है नेस्टेड वाला टॉपिक ना। अब मेरे पास ये डिक्शनरी, मैं ये डिक्शनरी कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास डिक्शनरी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक साथ अल्फ़ाबेट्स 4 के अंदर स्टोर हो जाए लिस्ट के फॉर्म में। ये अब ऐसे आप लिस्ट यहाँ पे बना ले, वैल्यू की जगह वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू देने के बजाय हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम दे देंगे, तो वो एक लिस्ट बन जाएगी, सही है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवाई, एफ ए के अंदर जाके 4 को सिर्फ मैंने प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट के अंदर से मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए, तो अगर किसी को याद हो तो लिस्ट के अंदर से अगर कोई वैल्यू निकालनी हो तो हमें उसका इंडेक्स देना होता है, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी इंडेक्स पोजीशन हमें देनी होगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फोर्थ की के ऊपर जाएगा, फोर्थ की के ऊपर जाके उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दें। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहली वैल्यू आ जाए, उसकी मैंने इंडेक्स वैल्यू दे दी तो वो डी प्रिंट कर देगा। मैंने 1 वैल्यू दे दी तो वो मुझे ई प्रिंट कर देगा। अगर मैंने उसकी 2 दे दी या 3 दे दी मैंने, तो मुझे एफ या जी प्रिंट कर देगा जो मैं वैल्यू दूंगा। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेप में मैंने क्या किया, मुझे इसके अंदर मैंने एक की के साथ वैल्यू के अंदर मैंने एक लिस्ट को सेव करवाई है, सही है। लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में मैंने वैल्यू सेव करवाई है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करवानी। पूरी लिस्ट प्रिंट करवानी हो तो मैं अपना उसकी की यहाँ पे डाल दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसकी एक वैल्यू चाहिए, जैसे हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था, आपने अगर आप सबने रिवाइज किया हो तो लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर से अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें उसकी इंडेक्स की लोकेशन देनी होगी। अब यहाँ पे हम उसके इंडेक्स की लोकेशन देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और बार एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दिया, उसकी इंडेक्स की लोकेशन दे दी, तो वो उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू सेव होगी इस की के ऊपर जाएगा, 4 वाली की के ऊपर गया, उसके ऊपर जो इंडेक्स की जो लोकेशन है 0th लोकेशन के ऊपर कौन सी चीज़ वैल्यू सेव है, वो डी सेव है, तो उसने डी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर। मैं यहाँ पे एच सेव करवाऊंगा, इस डिक्शनरी के अंदर मैं एच सेव करवाना चाह रहा हूँ मैं यूज़र इनपुट से। इनपुट इक्वल्स टू
एंटर एच, सही है। यहाँ पे मेरे पास इनपुट एच आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जी के बाद लिस्ट के अंदर जाके एच सेव हो जाए, सही है। तो वो कैसे सेव होगा, वो इस तरीके से सेव होगा, ए की फोर्थ लोकेशन के ऊपर जाए। अब फोर्थ लोकेशन के ऊपर जाके वो अपना कौन से इंडेक्स के ऊपर, अब मेरे पास है 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर वो इनपुट को सेव कर दे, सही है। अब यहाँ पे ए को प्रिंट करके देखते हैं, एच सब 4 डॉट अपेंड, ऐसे ऐसे करेंगे। हो गया आपका। हम बिल्कुल इसको डिक्शनरी के अंदर लिस्ट या नॉर्मल लिस्ट को हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे हम नॉर्मल लिस्ट को कंसिडर करते हैं। डिक्शनरी के अंदर वाली लिस्ट को भी हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करेंगे। अब मैं यहाँ पे गया फोर्थ लोकेशन के ऊपर, मेरे पास लिस्ट सेव है ना, मैं फोर्थ लोकेशन के ऊपर गया, मैंने वहाँ पे अपेंड करवा दी, सिर्फ जो मेरे पास यूज़र इनपुट से जो वैल्यू आई वो मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, एच जो एंटर हो गई, सही है। अब यहाँ पे मुझे ऐड करवानी है, अब फिफ्थ की जो है यहाँ पे मैं फिफ्थ की जो ऐड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिक्शनरीज को ऐड करवाऊंगा एक, जिसके अंदर अब क्या करवाते हैं, ऐसे करवा देते हैं। ऐसे हम डिक्शनरीज को ऐड करवा दें। अब मैं इसके अंदर ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी आपको दिखा दूँ अभी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यूज़ को रीड करवाना है। जैसे हमने लिस्ट में वैल्यूज़ रीड करवाई है वैसे ही हम डिक्शनरीज के अंदर भी वैल्यूज़ को रीड करवा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ए के अंदर गए, ए के अंदर फिफ्थ की के ऊपर जाए, फिफ्थ की के ऊपर जाए और की मुझे 7 की आंसर चाहिए, 7 के अंदर क्या मौजूद है। फिफ्थ की के ऊपर जाएगा, फिर 7 वाली की के ऊपर जाएगा, फिफ्थ के अंदर जो की है उसके ऊपर जाएगा और मेरे पास आई प्रिंट कर देगा। हम एक्सेस ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू ऐड करवानी है, 8 की जगह मुझे ऐड करवाना है यहाँ पे 9 ऐड करवाना है, 9 ऐड करवाना है मैंने, और मैंने इसको ऐसे ऐड करवा दिया। मैं फिर से ये प्रिंट करता हूँ, आपके सामने देख लें, ये देखें यहाँ पे मेरे पास के शो हो गया, 9 ऐड हो गया। ऐसे ही हम अपेंड करवा सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर के डिक्शनरीज को। जैसे लिस्ट को अपेंड करवाने के लिए हमने डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ किया, हम डिक्शनरीज के अंदर ऐसे ऐड करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। अब डिलीशन की तरफ जाते हैं, फिर से 1D डिक्शनरी ले लेते हैं कंसिडरेशन में, ये वाली सही है। अब मुझे इसमें से, अब हमारे पास है ना 2-3 तरीके के फंक्शंस हैं वैल्यूज़ को डिलीट करवाने के लिए। एक हमारे पास है पॉप, एक हमारे पास है क्लियर, एक हमारे पास है डिलीट। इन सब के अंदर डिफरेंस है और बहुत मेजर किस्म का डिफरेंस है। अब पॉप क्या करता है, पॉप उस की के ऊपर जाता है, उस की को रिटर्न करता है डिक्शनरी में से हटा के, सही है। वो डिक्शनरी में से हटाएगा इस, अगर मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टू वैल्यू प्रिंट हो किसी चीज़ के ऊपर और वो रिटर्न भी हो जाए। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास जो व्हाट्सएप के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के अंदर एक नया फीचर है, सिर्फ इमेज एक ही बार व्यू होगी और फिर वो हट जाएगी, सिर्फ एक ही बार दिखाएंगे और वो हट जाएगी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, उसके अंदर पॉप ही लगा हुआ है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो आइटम मेरे डेटाबेस में से पॉप हो जाए, वो रिटर्न करेगा, सही है। पॉप एक बार सिर्फ रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा और वो डिक्शनरी में से रिमूव कर देगा, लाइक दिस। ये डॉट पॉप करवाया मैंने, पॉप मैंने क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं 2 को पॉप करवाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट अगर करूँगा इस वैल्यू को, मैं पॉप करके दे देगा वैल्यू, 2 के साथ जो वैल्यू है वो निकाल देगा। अब मैं इसके बाद मैंने ये को प्रिंट करा तो आप वैल्यू नहीं देख पाएंगे, 2 नहीं है, 2 तो पॉप हो गया। तो पॉप का फंक्शन ये करता है, सही है।
पॉप का फंक्शन आपको रिटर्न करेगा और डिक्शनरी में से रिमूव करेगा। अब आप चाह रहे हो, आपने एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाया है, सही है। अब इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपने की वैल्यू पेयर से चीज़ें स्टोर करवाई है। जैसे हार्डवेयर एक स्टोर है, उसके अंदर इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर हर एक बार कोड के साथ एक आइटम अटैच्ड है। हर एक आइटम के साथ एक यूनिक बार कोड अटैच्ड है। अब कोई आइटम सेल आउट हो गई, या तो सारी आइटम सेल आउट हो गई। अब मैंने सारी आइटम को सेल आउट कर दी, मैं इन्वेंट्री तो डिलीट पूरी नहीं हो रही ना, इन्वेंट्री पूरी गायब नहीं हो रही, लेकिन आइटम सेल आउट हो गई है। मेरे पास स्टॉक पूरा एम्प्टी हो गया। मुझे अगर ऐसी कोई चीज़ बनानी है कि क्लियर ऑल वाला फंक्शन जो होता है, मैंने पूरा डेटाबेस ही मुझे इरेज नहीं करना पूरा एग्जिस्टेंस से, लेकिन मुझे उसकी सारी आइटम्स डिलीट करवा देनी है। तो ये ऐसे होगा कि ए डॉट क्लियर वाला फंक्शन तब इस्तेमाल होगा कि जब हमें सारी आइटम्स जब डिलीट करवा देनी हो, तब ए वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। फिर से ए दगा, अब यहाँ पे देख लें डिक्शनरी आ गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा, अब डिलीट का एक फंक्शन है, अब मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो डिलीट बिल्कुल एग्जिस्टेंस से ही हटा देगा। वो ऐसा कहेगा कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीज़ कभी स्टोर ही नहीं थी। और यहाँ पे देखें, अब मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, भाई नेम एरर, ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मैंने ए को यहाँ पे डिलीट करवा दिया। अगर अंदर की वैल्यूज़ मुझे डिलीट करवानी है, एज इटसेल्फ पूरी डिक्शनरी को डिलीट नहीं करवाना, तो मैं क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ डिलीट करवानी है, कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर मुझे डिलीट करवाना है, तो मैं पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। और मुझे पूरी एग्जिस्टेंस से ही मुझे पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करवा देना है, तो मैं डिलीट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। कोई सवाल? अच्छा, आपका सवाल है, इफ़ वी वांट टू पॉप एन आइटम बट वी वांट टू रिटेन इट इन लिस्ट, देन हाउ कैन वी डू इट? अच्छा, ये आपकी डिक्शनरी है, सही है। यहाँ पे मैंने एक ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। सही है। अब यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ऐड कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी में से पॉप हो और वो लिस्ट के अंदर जाके अपेंड हो जाए उसकी वैल्यू, तो ये ऐसे होगा। तो ये ऐसे हो सकता है, मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी, उसकी वैल्यू पॉप करके। अब ये चीज़ हम डिलीट के फंक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी अगर डिलीट करवानी हो ना, तो वो डिलीट हो जाएगी, मैं इसको रिटर्न नहीं करवा सकता ऐसे। पॉप लास्ट वैल्यू को डिलीट नहीं करता, पॉप वो की को डिलीट करता है जो की हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिक्शनरीज का एक और भी फंक्शन है, पॉप आइटम वाला। वो क्या करता है, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है हमारे पास, देख सकते हैं, ए डॉट पॉप आइटम। आइटम वाला फंक्शन है जिसके अंदर सिर्फ इसको एक ये रैंडम डेफिनेशन के अंदर ये है, पाइथन की डेफिनेशन के अंदर ये है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, रैंडम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू या फिर रैंडम वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, ये पॉप कर देगा रैंडम वैल्यू को। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी कि रैंडम वैल्यू को डिलीट करता है। ये लास्ट वैल्यू को उठा के दे देता है आपको, लास्ट वैल्यू के अंदर, लास्ट की के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस वैल्यू को उठा के दे देगा एक टपल की फॉर्म में। येस ऑब्वियसली वी यूज पॉप टू डिलीट द लास्ट आइटम, वो उसके अंदर इसके लिए पॉप आइटम वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। पॉप के अंदर हम की देते हैं और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाती है, जो भी की हम देंगे वो उसकी वैल्यू डिलीट होगी। आप डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टैक के अंदर ये फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं पॉप वाली। रिटर्न कराने का मकसद ये है कि ये सिर्फ हमें बता दें कि भाई ये वाली आइटम हमने डिलीट कर दी है। अगर हमारे पास बहुत सारी आइटम्स हैं और हमने कोई ऐसे ही फॉर का लूप चलाया और कोई रैंडम कंडीशंस के ऊपर कोई आइटम हमें डिलीट करवानी है और मुझे देखना भी है कौन सी आइटम डिलीट हो रही है, तो हम उसके लिए पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब हमने पढ़ा था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना, डिक्शनरीज इन लिस्ट, और अब इसके ऊपर हम ये फंक्शनलिटी इस्तेमाल करते हैं पॉप वाली। इस चीज़ के ऊपर हम पॉप वाली अब फंक्शनलिटी इस्तेमाल करते हैं कि कैसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट के अंदर से कोई एक वैल्यू को पॉप कराना है, लिस्ट के अंदर से किसी एक इंडेक्स को मुझे पॉप कराना है, तो वो कैसे होगा।
हम ऐसे करेंगे कि ए की पोजीशन के ऊपर जाए, 4 के ऊपर जाए और पॉप करा दे 0th इंडेक्स को। ये ऐसे होगा। अगर लिस्ट में से कोई आइटम पॉप करवानी है, मुझे किसी का सवाल था यहाँ पे कि पॉप का फंक्शन क्या कहते हैं, लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है डिक्शनरी के लिए। पॉप का फंक्शन आपका दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चलें टेस्ट कर लेते हैं पॉप का फंक्शन हम दोनों के डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। नहीं, पॉप के लिए आपको एक आर्ग्यूमेंट देना लाजमी है। आप पॉप का फंक्शन देख सकते हैं, आप पॉप के अंदर एरर आ गया। अगर आपको वो फंक्शन इस्तेमाल करना है विदाउट एनी वैल्यू, अगर आपको कोई आइटम रिमूव करवानी है तो वो पॉप आइटम वाला फंक्शन है आपका, जो कि मैंने पहले लिखा था यहाँ पे पॉप आइटम। उससे हम रैंडम वैल्यू को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आप पॉप इस्तेमाल करें तो पॉप के लिए आपको एक इंडेक्स या फिर एक की पोजीशन देना लाजमी है। पॉप आइटम ये करता है कि पॉप आइटम पाइथन ने ये बताया हुआ है, पाइथन के डेफिनेशंस के अंदर ये है कि पॉप आइटम एक रैंडम वैल्यू को डिलीट करता है। एक रैंडम वैल्यू पे जाएगा और वो अपनी मर्ज़ी से कोई रैंडम वैल्यू डिलीट कर देगा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है कि पॉप आइटम सिर्फ लास्ट वैल्यू को आद लेके लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। वो रैंडम वैल्यू को नहीं करता, वो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। पॉप आइटम इज़ यूज टू रिमूव लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। पॉप के लिए आपको एक की देना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिस्ट का आपको दिखा दिया। लिस्ट के अंदर मैंने 0th इंडेक्स दिया तो 0th इंडेक्स मेरे पास डी यहाँ पे प्रिंट हो गया। सही है। अब मैंने चाह रहा हूँ कि मुझे 5th के अंदर से कोई डिक्शनरी कोई मुझे वैल्यू रिमूव करवानी है। डॉट पॉप करवाऊंगा, पॉप के अंदर मैं दे दूंगा उसकी की 6 दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा उसका एच। चलो सही है, फंक्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। अब फंक्शंस का काम क्या है पाइथन के अंदर, फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब मेरे पास कोई एक टास्क है, मुझे 2 वैल्यूज़ है मेरे पास। अब 2 वैल्यूज़ को मुझे ऐड करवानी है एक पॉइंट के ऊपर। सही है, प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ को ऐड कर दी। वहाँ पे कोड मैंने लिख दिया, मेरे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू मेरे पास 4। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मुझे एक तीसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करनी है, या तो ए के अंदर तीसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करनी है मुझे वैल्यूज़, जो कि है सी। उसके अंदर मैंने ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट सी करवाऊँगा मैं, तो मेरे पास रिजल्ट 7 आ गया। सही है, ये तो नॉर्मल आपने ये चीज़ शुरू में पढ़ी थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे ये चीज़ बार बार कॉल करवानी है। मुझे प्रोग्राम के अंदर अब मुझे ये चीज़ आगे जाके भी बार बार एक ही चीज़ मुझे एक ही क्या कहते हैं अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड मुझे बार बार ऐड करवाना है अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। लाइक अभी मेरे पास ए बी है और सी के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, आगे जाके मेरे पास एफ जी आ सकता है, आगे जाके मेरे पास कोई और वेरिएबल आ सकता है। मेरे प्रोग्राम के अंदर सैकड़ों दफ़ा मुझे प्लस का ऑपरेशन मुझे मुझे करवाना होगा, तो मैं ये बार बार 3 लाइन का कोड लिखूँ। ये तो अगर मुझे 10 दफ़ा अगर बीच में ऐड करवाना पड़े तो ये 30 लाइन्स ऑफ कोड तो यही हो जाएगा मेरा। तो ये तो एफिशिएंसी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर रिपीटेटिव टास्क जो हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ रही है हमें, वो चीज़ हम फंक्शंस के अंदर एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और फिर फंक्शन ही सिर्फ कॉल करवाएंगे एक लाइन में, तो वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा। फंक्शंस ये है, ये फंक्शन की डेफिनेशन। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज़ आप करवा सकते हैं। जो आप नॉर्मली चीज़ करवा रहे हैं आप वो फंक्शन के अंदर चीज़ करवा सकते हैं। कोई भी रिपीटेटिव टास्क, अगर लिस्ट आप बना रहे हैं बार बार कोई चीज़ की, या फिर कोई डिक्शनरी आप बार बार बना रहे हैं, कोई भी चीज़ रिपीटेटिव टास्क को आप फंक्शन के अंदर उसको ऐड करके कर सकते हैं। चलिए सही है, फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। अब मेरे पास जो ये था, अब मैं इसका फंक्शन बना लेता हूँ। ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ी है ना, एक फंक्शन बना लेते हैं। डिफाइन सम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। डी ई एफ से फंक्शन की स्टार्टिंग होगी। सही है, डी ई एफ का मतलब है डिफाइन फंक्शन। डी ई एफ से चीज़ उसकी स्टार्टिंग होगी, फिर उस फंक्शन क्या नेम आएगा, फिर पैरेंथेसिस आएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा कि आपको कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर आपको काम करवाना है, तो वो इन पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे पास 2 वेरिएबल्स आए ना, 2 वेरिएबल्स आए, फिर कोलन लगाएंगे जैसे हम फॉर लूप्स के अंदर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर प्रीवियसली हमने
इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ये कॉलन लगाएंगे, फिर इंडेंटेशन होगी। अब ए बी आए, मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें ऐड होके प्रिंट हो जाए। मैंने प्रिंट करवा दी यहाँ पे ए प्लस बी, सही है। या तो मैंने फिर यहाँ पे एक और सी का मैंने एक बना दिया, ए प्लस बी वहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया, और मैंने प्रिंट को सी को मैंने करवा दिया प्रिंट। अब ये 3 लाइन मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे दूँ। पहले तो ये था ना कि मुझे ये कोड, अगर वैल्यूज चेंज हो गई तो ये कोड मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये 3 लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सम को फिर से कॉल कर लूँगा, और सम को मैंने वैल्यू दे दी 3,4, मुझे 7 ला के दे दिया। मैंने इसको दे दी 4,4, तो इसने मुझे 8 ला के दे दिया। मैंने इसको वैल्यूज दे दी 5,4, इसने मुझे 9 ला के दे दिया, 5 + 4 ऐड आके। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम जो वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो हम फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यूज़ हम पास करवा रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, सही है। जो वैल्यूज़ हम पास करवा रहे हैं उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, यहाँ पे मैं तो कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ ना। यहाँ पे मैंने एक्स भी दे दी, मैंने एक्स वाई दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने। इसको हम कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, सही है। जो वैल्यूज पास हो रही है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जो हम फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, सही है। अब आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न ना हो, रिटर्न क्या, प्रिंट ना हो, डायरेक्ट वैल्यूज जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न करवा दूँ। ये भी एक फंक्शन की खासियत है। वो जैसे हमने पॉप के अंदर देखा था ना, पॉप के अंदर वैल्यूज़ रिटर्न हो रही थी, वो रिटर्न करवा देता होता और फिर वो डिलीट करवा देता था। वैसे ही इसके अंदर भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवा सकते हैं ऐसे वैल्यूज़। मैंने रिटर्न करवा दी a + b, तो मैं अब सिर्फ ये कॉल करूँगा, और इस ये कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न a + b करवाया है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये देखें, ये जुपिटर नोटबुक की वजह से हो रहा है। आप किसी भी नॉर्मल आईडी खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे तो मुझे 9 शो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो हमें इसको अगर करवाना है, तो अगर किसी और पायचाम वगैरह में आप अगर काम कर रहे हो तो आप प्रिंट के अंदर सम को कॉल करेंगे ऐसे, तो वो जाके रिटर्न करेगा सही से। वरना अभी ये जुपिटर नोटबुक की खासियत है, वो शो कर रहा है, वरना ये शो नहीं होता। जी बिल्कुल, नन रिटर्न करना चाहिए। नॉर्मल आईडी इसके अंदर ये नन रिटर्न करेगा, और अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट के अंदर उसको डालना पड़ेगा, ताकि आप उसको दें, कहें कि भाई ये अब वैल्यू प्रिंट हो जो मेरे पास आ रही है। क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि भाई कुछ करो उस वैल्यू को, उस वैल्यू को प्रिंट करो, उस वैल्यू के साथ कुछ मैनिपुलेशन करो, ये कुछ भी नहीं कहा गया, सही है। अब फंक्शंस को हम वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मुझे वेरिएबल, अब इस सम जो क्या आ रहा है मुझे सी के अंदर स्टोर करवाना है, तो सम a, b क्या 5,4, ये मेरे पास आउटपुट जाएगा, वो मेरे पास इसमें सेव हो जाएगा, सी के अंदर जाके सेव हो जाएगा, और उसने 9 प्रिंट कर दिया। रिटर्न हम यूजुअल केसेस में यूज़ करते हैं। रिटर्न हमें सिर्फ कोई वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करवानी है, और उसके अंदर कोई ऑपरेशन हमें नहीं करवाना। उसके अंदर हम नहीं चाह रहे कि भाई फंक्शन जब कॉल हो तो वो प्रिंट करे या कुछ करे, वो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर दें ताकि हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकें। हाँ, रिटर्न तब यूज़ होता है जब हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो। जैसे यहाँ पे मुझे सी के अंदर जो आंसर आ रहा है वो मुझे सी के अंदर स्टोर करवाना है, तब जाके मैं रिटर्न यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देता तो देखें, इसने मुझे नन दे दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने रिटर्न प्रिंट करवाया है, तो इसने मुझे नन दे दिया। ये यहाँ पे ये भी फिर से जुपिटर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये कोई चीज़ सेव ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सी करूँगा तो सी
ये देखें, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सी। अब सी के अंदर कोई वैल्यू जाके स्टोर ही नहीं हो रही, सी के अंदर कोई भी वैल्यू जाके स्टोर ही नहीं हो रही। क्यों स्टोर नहीं हो रही? क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ ऐड करवाया है, सिर्फ प्रिंट करवाया है। हमने फंक्शन को ये नहीं बोला कि जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वो जाके रिटर्न भी हो जाए। रिटर्न होगा तब जाके हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। सही है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ तब जाके ही वो स्टोर करवाएगा। अगर वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन को साइन किया है, वो रिटर्न के कीवर्ड की वजह से ही वो स्टोर करवाएगा, वरना वो स्टोर नहीं करवाएगा। तो इस वजह से हम रिटर्न इस्तेमाल करते हैं। नन इसलिए शो हो रहा था पहले कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था, इसलिए वो नन शो कर रहा है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं जो कि फंक्शन की जो बॉडी है उसके बाहर, मेन बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ कॉल या कोई वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे सी को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, सी के अंदर हमने 7 को स्टोर किया है, तो उसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, सी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवाएंगे वो होगा लोकल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा? अब देख सकते हैं आप, मेरे पास 7 प्रिंट हुआ है। हालांकि सी तो मेरे पास फंक्शन के अंदर भी डिफाइंड है और सी मेरे पास यहाँ पे भी डिफाइंड है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है कि सी जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फंक्शन वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। फंक्शन वाला वेरिएबल सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर ही कॉलेबल होगा, वो फंक्शन के बाहर कॉल नहीं करवा सकते हम। फंक्शन के बाहर अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे डी दे दिया सही, और फंक्शन के बाहर मैं फंक्शन वाला वेरिएबल अगर मैं कॉल करवाने जा रहा हूँ तो वो मेरे पास एरर थ्रो कर देगा। और अच्छा, यहाँ पे पता नहीं मुझे 7 क्यों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर किसी कोड के अंदर सारा सवर, एक काम करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे हो क्या है, मैंने यहाँ पे तो सी को कॉल करवा दिया, मेरे पास ये क्या कहते हैं, ये एक लोकल वेरिएबल है सी। अब फंक्शन के बाहर अगर मैं उस जो फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड वेरिएबल है, अगर मैं उसको फंक्शन के बाहर अगर मैं कॉल करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है, ये होते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स। अब ये देखना, अब मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? अब मैंने यहाँ पे सी को ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया, उस वजह से इसने ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है। अब हमारे पास फंक्शन की बॉडी के बाहर ये वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है, इस वजह से इसने यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सम को कॉल करूँगा, सम वाले फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा 4,7 करके, तो वो मुझे अब प्रिंट करके देगा। चले सही है, आज के लिए इतना ही। सर अली मुगल आपको क्या कहते हैं एक असाइनमेंट दे देंगे आज, वो क्या कहते हैं, जिसके अंदर 3 से 4 टास्क होंगे। एक फंक्शन के रिलेटेड टास्क होगा, डिक्शनरी और लिस्ट के रिलेटेड टास्क होगा। तो आप असाइनमेंट प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा।
फिर हम उसको रिव्यू कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शंस से हम आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ा दूंगा और हम क्लास का टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ताकि कुछ लोग कह रहे थे कि ऊप्स कब पढ़ाएंगे, तो ऊप्स का भी टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। Okay, G, class. So function is something which actually gives the reusability of the code, right? For example, आपने एक डिजिटल क्लॉक बनाया, right? और उस डिजिटल क्लॉक को आप चाहते हो कि मल्टीपल लाइक जैसे एक वेबसाइट होती है, सो आप हर अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, हर जगह डिजिटल क्लॉक को यूज़ करो। तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि आपने एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को आप कॉल कर देते हो टू ऑल द प्लेटफॉर्म, यानी आपका होम पेज, आपका अबाउट पेज, आपका कॉन्टैक्ट पेज एंड XYZ. I hope that you understood about what actually the function is. Obviously the syntax has already been explained. What recursive is something कि when you want something to get reverse back, ठीक है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपका जब हम फंक्शन की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली देयर आर सम वेज के जिसके थ्रू आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताएंगे, so things would be easier for you. मैं तो ये कहूँगा कि whatever you people are learning from the platform of जवान पाकिस्तान, try to deliver at your surrounding. आप पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंटीरियर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप झेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शोगरान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जो हम सिखा रहे हैं अपने सराउंडिंग के लोगों को सिखाओ, और रिटर्न बैक का कोई सोच रख के नहीं करना कि यार कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई रिटर्न मिलेगा तो उसके मुताबिक मैं सिखाऊं, तो ऐसे नहीं। देखो, जब आप सच्ची नीयत के साथ सिखाओगे ना तो उसका अजर फिर इंसान नहीं देता, उसका अजर अल्लाह ताला देता है, और फिर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो प्लीज़ डू दिस थिंग। जितना लोगों को सपोर्ट करोगे, अल्लाह ताला खुद कहता है कि हुकूकुल अल्लाह से पहले भी हुकूकुल इबाद है। अगर अल्लाह की इबाद की मदद करोगे, उनके लिए मुफीद साबित होगे, उनके लिए आप कुछ ऐसा काम करोगे कि जिसके थ्रू उनको फ़ायदा होगा, तो अल्लाह फिर आपको अपना दोस्त बना लेता है, और फिर ये दोस्ती बहुत बेहतरीन होती है। प्लीज़ डू दिस थिंग। अच्छा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी मेरी बात हो गई है शफीक अवान साहब से, और वो कह रहे हैं कि अभी मेरे पास एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आफ्टर द एग्ज़ाम्स ही ऑलरेडी टोल्ड मी दैट ही विल कॉन्टैक्ट मी एंड ही विल आस्क मी फॉर द सेशन। तो बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही आ रहा हूँ, आपके HOD आई गेस शफीक अवान, उनसे बात हो गई है। नेक्स्ट क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ऑलरेडी मुफद्दल को भी बोल दिया है कि इन नेक्स्ट क्लास हमें आपको ऐप दिखानी है, और हम आप लोगों को क्विज ऐप बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो गेट योरसेल्फ रेडी फॉर इट, और बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन अपकमिंग क्लासेस। सो यस, आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहे हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। मेरा नंबर मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, बस कंटिन्यूसली कॉल्स नहीं कीजिएगा, कहीं कभी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स में होता हूँ तो मैं नहीं उठा पाऊँगा। व्हाट्सएप करें मुझे बताएं, एंड मैं आने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। सो कभी व्हाट्सएप का हो सकता है जवाब नहीं दूँ, क्योंकि बहुत मैसेजेस वैसे ही आ रहे होते हैं, बट आई रियली अपोलोजाइज़ कि मुझे पता है कि आप लोग फेसबुक में भी मुझे मैसेज करते हैं, बट उसमें भी वो मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता है। मेरी कोई नीयत आप लोगों में से किसी को भी इग्नोर करने की नहीं होती है, बस समटाइम हो जाता है, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। इकरा यूनिवर्सिटी कब बुला रहे हो भाई? इकरा का तो ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा है, मज़ा भी आता है, SMD लगी हुई है, LED दिया है एक सेशन इकरा में मैंने। ओके जी, सो अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज रात को ही मैं आप लोगों को
पाइथन के कोर्स में एनरोल कर दूंगा फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ सिस्को। फर्दर इंफॉर्मेशन सारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा ग्रुप में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड लेट्स टुगेदर चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।